नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आज हम पहुंचे हैं पलवल। और आपको बता दें, जैसा कि हमेशा कहते हैं कि जहां कहीं कुछ अच्छा होता है, सस्ता होता है, वहां आपको लेकर आते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपको SMT शिव मोहन ट्रेवल्स और दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत बस, रेड कलर की चमचमाती बस। और इसी तरह से और भी बसें देखेंगे आप यहाँ और आपको बताएंगे इन बसों की खूबियाँ कि क्या खूबी है इन बसों की। ये देख सकते हैं, जिसे देखकर जो बसें मन मोह लेती हैं और जिन्हें देखकर आदमी खुश हो जाता है, वो बस आपको दिखाएंगे अंदर से। ये देखें और बताएंगे इसके बारे में कि क्या क्या इस बस में मौजूद है। ये देख सकते हैं आप, कैमरे लगे हुए हैं और इसमें सभी सुविधाएं हैं। और ऐसा ही फील होता है जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो ये बस इतनी खूबसूरत है कि आप भी हैरान रह जाएंगे इसको देखकर। जब आप आएंगे यहाँ तो आप देखेंगे कि इस बस में वो सभी सुख सुविधाएं हैं जो एक आदमी को चाहिए होती हैं। इस बस में आपको AC मिलेगा, AC है, पंखा भी लगा हुआ है। और आपको बताएंगे कि ये देख सकते हैं, हालांकि Instagram ID है इनकी। और ये बॉक्स देख रहे हैं जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। ये छोटा सा फैन देख रहे हैं, ये पंखा भी है और AC लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसमें चार्जिंग पॉइंट भी मिलेंगे। ये देख रहे हैं, जो चार्ज करने के लिए है। हाँ, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की होती है। जो आदमी कहीं भी जाता है तो चार्जिंग पॉइंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। और ये देख रहे हैं, खूबसूरत पर्दे। और ये 2 सीटर है और ये नीचे इस साइड सिंगल सीटर है। और आप देख रहे हैं, दोनों तरफ आपको तकिए मिलेंगे, कंबल मिलेंगे और बड़ा ही बेहतरीन गद्दा मिलेगा, जिस पर आप आराम से सोकर अपने सफ़र का आनंद ले सकते हैं। और चमचमाती हुई बस। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे आपको ट्रेन में नज़र आता है, एरोप्लेन में नज़र आता है, कि आपको ये सीट नंबर भी लिखे हुए हैं। ये अपर सीट, लोअर सीट और सीट नंबर है साथ में। और आप इस बस में पूरा आनंद ले सकते हैं। तो एक बार आप ज़रूर आएँ और बातचीत करेंगे, इस बस के मालिक से बात करेंगे और जानेंगे इस बस के बारे में कि क्या क्या इसमें खूबियाँ हैं और कितनी खूबसूरत। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार सर। बाबूजी, बड़ी सुंदर बस बनाई है सर, दिल से जब कोई काम किया जाता है तो उसमें सुंदरता अपने आप परमात्मा ला ही देता है जी। अब ये हमने अब तक कटरा की बस सर्विस शुरू की हुई थी। इसको फोन को पकड़ लेना। कटरा तक की बस सर्विस शुरू की हुई थी। अब हमने अगला प्रयास किया है यहाँ से दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल से गोरखपुर, अयोध्या के लिए, लखनऊ होते हुए जी। तो बाबूजी, इस बस में क्या क्या सुविधाएं हैं और कहाँ कहाँ के लिए लोग जा सकते हैं इस बस से, वो एक बार बताएं और कैसे जाते हैं। इस बस के अंदर सर, एक तो AC बस है, स्लीपर है, 2x1 है। एक साइड में डबल सीट है, एक साइड में सिंगल सीट है जी। इसके अंदर वाईफाई फैसिलिटी है, चार्जिंग फैसिलिटी है, USB चार्जिंग है, चार्जर से चार्जिंग है, पानी बोतल फ्री मिलती है इसमें फेयर के साथ में। आगे आपके फ्रिज लगा हुआ है बस के अंदर, वाईफाई फैसिलिटी इसके अंदर है, CCTV कैमरा इसके अंदर लगे हुए हैं, जो कि हमारी तीसरी आंख है। सुरक्षा के लिए हम ऑफिस में देखते रहते हैं कि भाई हमारा स्टाफ पैसेंजरों के साथ में कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है, या कोई यात्री भी सफ़र चलता है, कई बार यात्री कोई असभ्य भी आ जाता है, तो वो हम ऑफिस पे बैठ के वॉचिंग करते हैं। मतलब बस चाहे कहीं भी हो, भारत के किसी कोने में हो, लेकिन आप ऑफिस से ही बैठकर उसमें निगरानी करते हैं और उसे देखते रहते हैं कि आखिर बस हमें क्या हो रहा है कि लगातार, जैसा कि बता रहे हैं। और बाबूजी, और इसमें बुकिंग के लिए कैसे? इस बस के अंदर हमारे जो ऑफिस के नंबर्स हैं उन पर डायरेक्ट कॉल करके बुक कर सकते हो। मैं नंबर्स आपको अभी शेयर कर देता हूँ। या आप रेड बस पे जा सकते हो, आप पेटीएम पे जा सकते हो, आप मेक माई ट्रिप पे जाके लॉक कर सकते हो सीट से। ऑफलाइन आपको करानी है तो हमारे ऑफिस के जो नंबर्स हैं, जो हेड ऑफिस का नंबर है, मैं मोस्टली वही दे देता हूँ, 8930164444। ये हमारा पलवल हेड ऑफिस का नंबर है। और जो दूसरा नंबर है वो फरीदाबाद ऑफिस का है, 9817663636।
ये बस अपनी सराय काले खां से चलेगी। 7:45 का टाइम इसका ओल्ड फरीदाबाद, सॉरी एक सेकंड टाइम के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी फरीदाबाद का जो टाइमिंग है वो 6:45 का है और 7:45 का पलवल का टाइमिंग है। 6 बजे ये अपना सराय काले खां से चलेगी और सुबह 9 बजे गोरखपुर पहुंचा देगी आपको अयोध्या। ये 6:30 बजे सवेरे और आपका लखनऊ 3:30 बजे सवेरे। वापसी का जो समय है वहाँ से गोरखपुर से वो शाम का 3 बजे का समय है इसका चलने का। और आपका सवेरे ये 5:30 बजे आपको दिल्ली और फरीदाबाद 4:30 बजे सवेरे उतार देगी। तो बाबू जी ये पलवल वाला ऑफिस का भी एड्रेस बता दें एक बार, और फरीदाबाद। जी जी जी, जो हमारा पलवल का ऑफिस है ये मेन आगरा चौक पे शिम ऑन ट्रेवल्स के नाम से जाना जाता है, ऑन हाईवे। फरीदाबाद का जो ऑफिस है वो हमारा ओल्ड मेट्रो स्टेशन बिल्कुल उसके सामने ऑन हाईवे ओल्ड के चौक पे। ओल्ड फरीदाबाद की जो रेड लाइट है बिल्कुल उसके, जब आप इधर से जाएंगे मथुरा की तरफ से जाएंगे तो रेड लाइट से जस्ट पहले लेफ्ट साइड में ही आपको नजर आएगा ऑफिस एसएमटी का। और पलवल का बताया आगरा चौक पर है। और दिल्ली से सराय काले खां बस स्टैंड से चलेगी। बस स्टैंड से चलेगी। तो बाबू जी कैसे क्या थोड़ा सा किराए उराए का क्या रहेगा? लोगों को ज्यादातर ना किराए की रहती है कि जी किराया कितना जी। क्या होगा? देखो जी, मैं आपको बता दूं रोडवेज की बसेस का जो दिल्ली से किराया है वो 1150 रुपये का है आपका अयोध्या का। हमारी बस का जो अयोध्या का किराया है स्लीपर सीट का 1200 रुपये का है। तो ये 1200 का बाबू जी पलवल से या फरीदाबाद से? ये दिल्ली पलवल फरीदाबाद तीनों का सेम रेट है। 1200 रुपये का। लखनऊ का 1100 रुपये का है और गोरखपुर का हमारा 1350 रुपये का है। फेयर सीजन ट्रैफिक के ऊपर अप एंड डाउन होता रहता है। अब जैसे दिवाली का सीजन आता है, सीट्स होती है तो फेयर अप हो जाता है। वो तो सब में ही होता है। सब में होता है तो ट्रेनों में भी क्योंकि ट्रेनों में भी होता है सर। लेकिन इतनी हमारी गारंटी है, आप इधर घुमाइए, जो 3 टियर ट्रेन की बर्थ होती है उसमें ये गैप नहीं होता, कोई भी पैसेंजर बैठ नहीं सकता। इस पे बैठिए, लेटिए, किसी भी तरह बैठिए। तो ये देख रहे हैं आप किस तरह से पूरी सुविधा मिल रही है इसमें आपको और लग्जरी फीलिंग मिलेगी आपको। सारी सुविधाएं जो आपको बताई हैं बाबूजी ने वो सभी मिलेंगी। और लगातार ये बस चल रही है। और बसें कहाँ के लिए जाती है? ये वैष्णो देवी के लिए सर्विस पलवल से स्टार्ट हुई पड़ी है। ये हमने अप्रैल में स्टार्ट करी थी। लोगों का हमें काफ़ी रेस्पॉन्स मिला। वो सर्विस सुचारू रूप से चल रही है। भाई ऑफ सीजन में कई बार एक आध दिन के लिए होल्ड करनी पड़ जाती है बिल्कुल, के खर्चे भी निकालने होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हमें सहयोग हमारे जो सम्मानित यात्रीगण हैं उनका काफ़ी सहयोग मिला है। बाबूजी मेरा एक और सवाल रहेगा कि आपने जैसा कि बताया कि जो सरकारी बसें हैं उनका किराया बताया और बसों का बताया, तो उस हिसाब से जो आपका किराया इतना कम है तो कैसे मैनेज कैसे करते हैं? सर ऐसा है कि थोड़ा कमा लेते हैं, पैसेंजर्स को भी सुख मिले, हमें भी सुख मिले। क्योंकि देखो हर आदमी की पॉकेट उतना अफोर्ड नहीं कर पाती, नहीं तो इसका किराया एक्चुअल में 2000 रुपये होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने इसीलिए पूछा आपसे, जो आप ये सुख सुविधाएं दे रहे हैं, लग्जरी वाली जो सुविधाएं दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, तो इस हिसाब से तो इसका किराया इतना ही होना चाहिए। तभी मैंने पूछा कि इतने कम किराए में कैसे कर देते हैं। सर अब इतने कम किराए के हम भाई कोशिश कर रहे हैं हमारे खर्चे निकल जाओ, 10-20 हज़ार रुपये हमें बच जाओ चक्कर के हिसाब से, इतना हम कोशिश करते हैं। इतनी कोशिश करते हैं। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं जैसा कि बाबूजी ने बताया, इस बस के अंदर सभी चीज़ें मौजूद हैं। वाईफाई की सुविधा हो, चाहे फ़ोन चार्जिंग की सुविधा हो, या फिर एसी हो, पंखा हो। और आपको देख रहे हैं सीटें, आपको देख रहे हैं कि लग्जरी सीटें हैं। और पूरा इस बस में जब आप घुसेंगे तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी। लगेगा नहीं कि आप कहीं किसी बस में चढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि शायद कहीं किसी फ्लाइट में चढ़ रहे हैं। और जैसा कि बताया कि आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और इनके इंस्टाग्राम से भी बुक कर सकते हैं। और हमारे साथ वैभव भैया हैं। नमस्कार भैया जी। भाई जी सर, सबसे पहले मैं अपने पलवल, फरीदाबाद, दिल्ली और होडल मथुरा कोशिश तक के सभी लोगों को बार बार नमस्कार करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। जैसे कि सर ये हमारी आपसे दूसरी या तीसरी मुलाकात है।
पहले जब आए थे आप, तब हमने वैष्णो देवी की सर्विस स्टार्ट करी थी 11 अप्रैल को, और हम बता नहीं सकते हमें कितना प्यार मिला लोगों को। लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया उस सर्विस में। आप भी तो पूरा दे रहे हैं। सर हम प्यार तो दे रहे हैं लोगों को, पर लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कहीं ना कहीं हमारे प्यार में भी कमी रह गई है, तो इसलिए हमने ये सर्विस दूसरी स्टार्ट करी है। अब सर आप एक बात बताओ, जैसे हमने हर सीट पे तो स्विच बोर्ड दे रखे हैं जी। लोग बाग, कोई लैपटॉप लेके जा रहा है, कोई अपना हाँ, मोबाइल फोन लेके जा रहा है, सब आजकल सब काम धंधे वाले लोग हैं, टाइम किसी के पास में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग बाग घूमने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। और फिर जहाँ तक हमारी उम्मीद है, जो हमने रेट रखे हुए हैं, जो हमने अपना फेयर रखा है अयोध्या के लिए, तो हो सकता है लोग बाग टाइम निकालने की कोशिश और ज़्यादा करें। मैंने तो सवाल किया था इसीलिए कि आप इतने कम खर्चे में कैसे मैनेज कर रहे हैं। ये प्यार है सर लोगों का, ये सब कुछ भी करवा सकता है। अब आप एक चीज़ बताओ, अब जैसे मान लो हमने हर सीट पे ब्लैंकेट और पिलो और बेड शीट दे रखी है, तो चलो अभी बस खड़ी है इसलिए आगे बिछी हुई है बेड शीटें। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर की, सब अपना अपना कर रहे हैं। मैं कई बार बसों में ट्रेवल किया है, मैंने कोई ये नहीं है कि पहली बार है, ठीक है, कई बार बसों में ट्रेवल किया। वहाँ पे क्या होता है, अगर ये ब्लैंकेट एक बार बस में रख गया ना, तो 2 महीने के लिए भूल जाओ, ये धुलेगा, अच्छा, रखा ही रहता है वो। रखा ही रहता है। हमारे यहाँ पे क्या है सर, हम वॉशिंग एरिया आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि वॉशिंग एरिया वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ ठीक है काम चलता रहता है। जब भी बस हमारी यहाँ से जाती है, सपोज करो आज निकली है, कल से सर्विस स्टार्ट है, सपोज करो कल अयोध्या के लिए बस निकल रही है, मान लो 3 दिन बाद आती है, तो सारे ब्लैंकेट्स और सारे पर्दे चेंज होंगे, और सारे जितने भी ये पिलो पे कवर चढ़े हुए सारे धुलेंगे, जितनी भी सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हमने काम स्टार्ट किया था, ये हमारा छोटा भाई है, बहुत सपोर्ट करता है ये, हाँ सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहता है ये। हाँ, जब हमने काम स्टार्ट किया था तब हमने अपनी एक इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी, और जब हमने इंस्टाग्राम आईडी अपनी जनरेट करी थी, हमारे काफ़ी कम फॉलोवर्स थे। अब लोगों का प्यार समझो, कुछ भी समझो, हमारे फॉलोवर्स भी आज काफ़ी बढ़ गए। और ऐसी बात नहीं है, हमारे जो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स हैं ना, उनको हम कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं, ज़्यादा देते हैं। अगर कोई ये कहता है ना, ऑफिस पे कॉल आती है, सर हमने तो इंस्टा से आपका नंबर लिया था, वहाँ से कॉल कर रहे हैं, अच्छा भैया कहाँ से हो, तो यहाँ से हैं हम, ठीक है जी, कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर करेंगे, ऐसी बात नहीं। जबकि हरियाणा रोडवेज का 950 रुपये किराया है, 925 या 930 रुपये है, हम कुछ ज़्यादा थोड़ी ना ले रहे हैं। बिल्कुल वही कह रहे हैं, और उसमें बैठ के जा रहे बस की कंडीशन देखो सर, हर जगह तो एयर फ्रेशनर लगे हुए हैं। अब बहुत से पैसेंजर ऐसे होते हैं, मान लो पैक गिलास बस है, किसी को वोमिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हमने वोमिटिंग बैग दे रखे हैं, वाटर बोतल है, आगे फ्रिज लगा रखा है बस में, क्योंकि पैसेंजर अपने साथ में भी कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है, कोई मान लो दूध लेके आ रहा है, उसको ठंडा कर रहा है, ठीक है भैया रखा दो, आगे फ्रीजर में रखा दो। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं, लेकिन वैभव भैया अगर कोई वैसे ही फोन कर दे कि जी मैंने तो आपकी इंस्टा आईडी से लिया है, तो फिर कैसे करेंगे? हमने बोल तो दिया, कुछ ना कुछ करेंगे हम। अच्छा, ऐसी बात नहीं है ये तो कोई वैसे फर्जी भी तो कर सकता है जो जिसका फॉलो ही ना कर रखा हो और वैसे कर दे, तो पूछ लेंगे आईडी क्या है सर आपकी, वो अच्छा। बोल देंगे ये आईडी है जी भैया हमारी। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जी, तो आप देख रहे हैं 5/11 है सर, ठीक है। जो ये हम 6 फीट का केबिन बोल रहे हैं ना आपसे, ये 6 फीट का केबिन इस सीट से अलग है, ये सीट 6 फीट से एक्स्ट्रा में है। अच्छा, अब जैसे मान लो मेरी 5/11 है, मान लो मैं लेट रहा हूँ, वैसे मैंने जूते पहने हुए हैं, मैं लेट रहा हूँ। अब आप ये देखो, मैंने जूता पहना हुआ तब भी मेरा पैर, ये देख सकते हैं सीट अलग है, और जहाँ तकिए पर सर रख रखा है वहाँ से देखें, और ये देखें पूरा पैर आ रखा है, जूता भी है, और ये तो इसके नीचे पैर चला जाएगा तो बिल्कुल पूरा आ जाएगा, और आप समझ जाते हैं। और ये देखें हाइट देखें, बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनों में जैसे स्लीपर होते हैं उसमें बैठ नहीं सकते, बीच वालों नहीं बैठ तो कैसे भी नहीं बैठ सकते। हाँ, सारे कंट्रोल अपने अंडर है, किसी को डिस्टरबेंस हो रही है अपना पर्दे लगा लो, हाँ, लाइटें बंद कर लो, ग्लोर यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, कम करना है ज़्यादा करना है। अब आपको भी ठंड महसूस हो रही होगी बस में, लग रही है। अभी 15 मिनट हुए बस को स्टार्ट हुए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने अपना जैसे जूते उतारने के लिए यहाँ पे शू रैक बनाए हुए हैं, हर स्लीपर के नीचे, सीटों के नीचे आपको शू रैक मिलेंगे, क्योंकि लोगों के जूते की ज़्यादा दिक्कत होती है, वो जूते नीचे होते हैं, पैर लग के और आगे चले जाते हैं, गिर जाते हैं कई बार, तो वो नहीं होगा इसमें। नीचे सारी चीजें अंडर सीसीटीवी के कंट्रोल में, सीसीटीवी कैमरा फादर साहब ने दिखा भी दिया होगा। जी बिल्कुल दिखाया, वो तो अंदर घुसते हैं। हाँ, क्योंकि वाईफाई की सुविधा भी है। वाईफाई की फैसिलिटी है सर। अब हम
जितना हो रहा है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। और अभी तो ये दूसरा धमाका फोड़ आया, परमात्मा ने चाहिए ऐसी लोगों को प्यार बना रहा तो मनाली के लिए भी फैसिलिटी स्टार्ट कर देंगे। भैया कोई म्यूजिक का भी सिस्टम है? म्यूजिक तो सर सारे में छोटा भाई बताएगा। बताओ जी। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तरुण है जी। और म्यूजिक का पूरा सिस्टम है, इसमें पूरा प्रबंध है, स्पीकर लगाए हुए हैं। आप स्पीकर लगे हुए हैं, स्पीकर म्यूजिक के ही हैं, इसमें भजन वजन चलते हैं। JBL के स्पीकर लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो फर कर रहे हैं, आवाज फट रही है या कुछ है। बस हमारी एक यही तमन्ना है दिल से कि सब यात्री जितने भी हमसे जुड़े वो सब खुश रहें, इसमें खुश रहें और जाएं तो मन लगे उनका जाने में। वैष्णो देवी उनकी यात्रा सफल रहे। बिल्कुल, बस ताकि वो एक बार जाएं, दूसरी बार अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को लेकर जाएं। इंस्टा ID एक बार और बता देता हूँ मैं। जी। शिव_मोहन_travels_पलवल। हाँ, इस पे हमें फॉलो अप करें और जितना होगा उतना हम करेंगे सर। करेंगे और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा फरीदाबाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसा कि आपको बताया, ऐसी बस एक बार मौका जरूर दें और समय निकाल कर जरूर आएं इस बस में और सफ़र करें, इस बस का आनंद लें। सारी सुख सुविधाएं आपको बताएं, वाईफाई इसमें है, AC इसमें है, पंखा इसमें है, मोबाइल चार्जिंग का सिस्टम इसमें है और दिखा देता हूँ सर। और फ्रिज भी इसमें है और आपको कैबिन भी दिखाएंगे। आ जाओ जी, बाहर आ जाओ एक बार। फर्स्ट एड किट है और देख सकते हैं, कैबिन भी दिखाएंगे। ये देखें लगाया हुआ सर। और ये देखें छोटा आपको एक चीज और बता देते हैं हम, डबल ड्राइवर फैसिलिटी है। कोई ये सोचे कि भी एक ही ड्राइवर एक ड्राइवर चलाएगा तो ऊपर एक ड्राइवर सोएगा, उसके लिए हाँ ड्राइवर के लिए आगे हमने स्पेशल ये खुल जाता है। अच्छा, हाँ खुल के, हाँ ये पूरा स्लीप बेड बन जाता है, एक ड्राइवर रेस्ट करेगा। तो फरीदाबाद कोई घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरा है, कैमरे से पूरी निगरानी रखी जाती है इस पर और 2 ड्राइवर रहते हैं, एक चलाता है एक सोता है। और ये मिनी फ्रिज भी है यहाँ, मतलब सारी सुविधाएं जो आप सोच सकते हैं वो सभी सुविधाएं इस बस में आपको मिलेंगी। तो एक बार जरूर आए और इस बस के सफ़र का आनंद जरूर लें। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।